प्रणाम करता हूँ। पांचों पांडव अब राजा बन चुके हैं, पर इनका आप मार्गदर्शन करो। अपने जीवन का जो लंबा अनुभव है वो आप इनसे कहें, क्योंकि अभी ये राजा हो चुके हैं, इनको मार्गदर्शन की अति आवश्यकता है। पर आप कृपा करके इनको कुछ उपदेश करें। तब भीष्म पितामह मुस्कुराने लगे और कहने लगे, अरे गोविंद, जिसके साथ में स्वयं परब्रह्म परमेश्वर है और वो परब्रह्म मुझसे उपदेश दिलवाना चाहता है। अरे महाराज, आप तो स्वयं शास्त्र हो, स्वयं वेद की रचयिता हो, स्वयं वेद स्वरूप हो, पर आज मुझसे कहते हो कि उपदेश करो। कोई बात नहीं, अगर आपका आदेश है तो मैं इनको उपदेश जरूर करूंगा। उसी समय पांडवों से कहा कि देखो, आप सब राजा बन गए, बड़ी प्रसन्नता की बात है, पर राजा का धर्म है कि दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः। बोले कितने भी बड़े पद पर बने रहो, पर महाराज दान हमेशा करते रहना, क्योंकि आप धन कमाते रहो और दान ना करो ना, तो फिर वो धन दूषित हो जाता है। जैसे किसी कुएं में महीने 2 महीने अगर जल ना निकाला जाए तो उस जल में भी महाराज गंदगी आ जाती है, फिर वो जल पीने योग्य नहीं रहता। ऐसे ही आप धन कमाते जा रहे हैं और कमाते जाने के बाद धन को अगर दान नहीं करते तो फिर गलत कार्यों में लगता है, क्योंकि लक्ष्मी चंचला है। अगर लक्ष्मी आई तो ऐसा नहीं कि तिजोरी में बंद कर करके रखते ही जाओ, खर्ची ना करो। और अगर ऐसे बंद कर करके रखते जाओगे, दान पुण्य नहीं करोगे, तो निश्चित एक दिन क्या होगा कि वो कहीं ना कहीं गलत जगह लग जाएगा। कहीं घर में कोई बीमार हो जाएगा, कहीं कुछ हो जाएगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा सा दान पुण्य करते रहना चाहिए। और कलयुग में दान की बड़ी महिमा है। तो भीष्म पितामह कह रहे हैं कि देखो, आप सब राजा हो गए हैं, लेकिन दान करना कभी मत भूलना। और राजधर्म की शिक्षा दी। फिर राजधर्म के बारे में बताया कि देखो, अपने राज्य में राजा का कर्तव्य होता है कि अपनी प्रजा को पुत्रवत समझे। राजा के रहते हुए प्रजा में कोई एक व्यक्ति भी दुखी नहीं होना चाहिए, वो श्रेष्ठ राजा होता है। और उपदेश दे रहे थे कि देखो, जीवन में 3 बातों को हमेशा याद रखना। संत महात्माओं को कभी अपमान मत करना, अतिथियों का हमेशा सत्कार करना, और अपनी आंखों के सामने कभी गलत होते मत देखना। अगर आप अपनी आंखों के सामने गलत होते देख रहे हैं तो आप पाप के भागी होंगे। और अगर आप में सामर्थ्य है तो उसका डट के मुकाबला करो, और अगर सामर्थ्य नहीं है तो चुपचाप भगवान का नाम लेकर के वापस आ जाओ। और अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो फिर वहां पर उसको रोकना चाहिए। और बड़ा सुंदर ऐसा उपदेश कर ही रहे थे कि इतने में द्रौपदी जी वहीं खड़ी थी, उनको हंसी आ गई। भीष्म पितामह ने सोचा, इन लोगों ने मेरा मजाक समझ रखा है क्या? अरे मैं इतना लंबा चौड़ा भाषण दे रहा हूँ, इतना अपना जीवन का अनुभव बता रहा हूँ, और ये है कि मेरे सामने हंसती है। कहने लगे कि क्या बात है, तुम्हें हंसी क्यों आ रही? अरे तुम्हारी सासू ने भी कभी हमारे सामने हंसने की हिम्मत नहीं की, पर बेटा तुमको हंसी क्यों आई? तो द्रौपदी चरण पकड़कर कहने लगी, पितामह गलती हो गई, मुझे माफ कर देना। वो न जाने क्यों हंसी आएगी। बोले नहीं, देखो, जो कुलवती नारियां होती वो बेकार में कभी हंसती नहीं, वो कभी फालतू हंसती नहीं है, हास्य प्रयास नहीं करती। तो जब ज्यादा बार बार पूछा गया तो फिर द्रौपदी ने चरण पकड़ ली, बोली पितामह मुझे हंसी इस बात के लिए आ रही है कि आप आज तो बड़ा लंबा चौड़ा भाषण दे रहे हो कि अपनी आंखों के सामने पाप होते मत